हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ एक DIY टेम्पल मेकओवर वीडियो के बारे में। रिसेंटली मैंने अपना टेम्पल मेकओवर किया एंड मैं उस चीज़ को सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करके आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इन सिंपल स्टेप्स के साथ आप इजीली किसी भी दूसरे फर्नीचर को या फिर अपने खुद के टेम्पल को मेकओवर दे सकते हैं, उसे एलिवेट कर सकते हैं और उसे और ब्राइट और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। सो बिना देर करे let's get right into the video. This is Varsha from Life Hacks Pro. Let's go. First things first, पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि मेरा टेम्पल करंटली कैसे दिखता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये काफी डल, काफी ग्रे एंड काफी सैड सा लगता है एंड आई डोंट रियली लाइक द कॉम्बिनेशन ऑफ सिल्वर एंड रोज गोल्ड टुगेदर। टॉप ऑफ इट हैज द गणपति ऑन इट, लेकिन उसके अराउंड एक रेड एरिया है। दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट आई डोंट रियली लाइक। मुझे हमेशा से एक मार्बल टेम्पल चाहिए था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको घर में ही ट्रांसफॉर्म करूँ। ये बजट फ्रेंडली आइडिया भी होगा एंड इट विल लुक एब्सोल्युटली फैबुलस आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन। द स्टेप 1 इन द होल प्रोसेस इज टू काइंड ऑफ प्रेप इट। आपको उसको प्रेप करना पड़ेगा फॉर इट टू बी रेडी टू बी पेंटेड, ताकि आप उसे पेंट कर सकें। तो प्रेपरेशन का सबसे पहला स्टेप है क्लीनिंग। पेंट शुरू करने के पहले मेक श्योर कि आप उसमें अगर किसी भी तरह का ड्रॉर या फिर किसी तरह का कुछ पुल आउट डेस्क जैसा होगा, वो चीज़ आप उसमें से पहले निकाल दो और उसके बाद आप पेंटिंग स्टार्ट करो। स्टेप 1 है क्लीनिंग द टेम्पल। क्लीनिंग के लिए मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया है यहाँ पर। दिस इज प्रेस्टो वाइप। ये बेसिकली वेट वाइप्स है, वेरी हैंडी। एक पैक प्रेस्टो वाइप्स का आता है 75 रुपीज़ का। मेक श्योर कि आप काफ़ी अच्छी तरीके से सारे डर्ट एंड डस्ट पार्टिकल्स वहाँ से हटा दें। अगर कोई का वेब होगा तो भी आप वहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि जब आप उसे पेंट करोगे तब वो सारी चीज़ें सॉलिड हो जाएगी और बहुत ही बुरी तरीके से चिपक जाएगी। सो इट्स बेटर कि आप उसे रिमूव कर दें। स्टेप 2 वुड बी चूजिंग द राइट पेंट्स एंड कलर्स। आपको सही तरीके के पेंट्स और कलर्स चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एज यू कैन सी, मैं इस टेम्पल को एग्जैक्टली सारे पार्ट्स डिसेंबल करके इसे पूरी तरीके से खोल नहीं सकती, तो आई चोज something which is called a spray paint. See, this is a chalk effect paint. मैंने chalk effect paint इसलिए यूज किया बिकॉज मुझे काफी मैट फिनिश पेंट चाहिए था on the temple. This is in the color pure white. This is ideal for any type of furniture paint. This one bottle has costed me around 449 rupees. अब बारी आती है फन चीज की। हम स्टार्ट कर सकते हैं अब इस मंदिर को पेंट करना। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं इसे वाइट चॉक पेंट से पेंट कर रही हूँ। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स आफ्टर कोट 1। ये ऐसा दिखेगा एंड इसी तरह से आप उसके साइड में, फ्रंट में, ऊपर, नीचे मेक श्योर कि आप पहला कोट सभी जगह पर अच्छी तरीके से कर लें। मेक श्योर कि आप इस पेंट को अच्छी तरीके से 3 मिनट तक एटलीस्ट उसे शेक करेंगे बिफोर यू स्टार्ट पेंटिंग। This is how the temple looks after coat 1. There are certain things जो वीडियो में अच्छी तरीके से नहीं दिखाई पड़ रही है, बट कुछ ऐसे कॉर्नर्स है जो अभी जिन्हें सेकंड कोटिंग की ज़रूरत है। तो लेट्स गो एंड डू द सेकंड कोटिंग। So quickly I finished the second coating of the temple and this is how the temple looks. मैंने ड्रॉर्स और डेस्क जैसी चीज़ों को भी पेंट कर दिया है। मैंने मेक श्योर किया है सारे नुक्स एंड क्राइंस में अच्छी तरीके से पेंट पहुंच जाए। Basically I went with the combination of white and gold. मैंने white and gold में इसको करने का तय किया। Colors what I used is this metallic mica powder. Specifically इसका कलर है pal gold and this costed me around 140 rupees. Gold color. This is in the tone antique gold और इसका नंबर है 010. तो I have mixed these two to kind of make the gold that I exactly wanted for my temple makeover. एक और चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपने पास हमेशा हैंडी रखें एक वाइट कलर की ट्यूब। सिंस आपने डिसाइड किया होगा अगर जो भी कलर आप पेंट करना चाह रहे हैं और आप उस कलर को अपने चॉक पेंट में खरीदेंगे, मेक श्योर कि उससे सिमिलर कलर आप अपने साथ एक ट्यूब में भी रखें। दिस विल हेल्प यू टू काइंड ऑफ गेट रिड ऑफ थोड़े से ब्लेमिशेस। अगर कुछ भी कहीं पर पेंट अच्छे से नहीं पहुंच रहा है आपका स्प्रे पेंट, तो दिस विल बी वेरी यूजफुल। मैंने यूज़ किया है यहाँ पर कैमल का आर्टिस्ट एक्रेलिक कलर।
इन द कलर टाइटेनियम वाइट और इसका नंबर है 423। ये मेरे पास ट्यूब पहले से ही पड़ी थी, बट जस्ट फॉर दिस वीडियो मैं आपको बताती हूँ, दिस हैज कॉस्टेड मी अराउंड 250 रुपीज। दिस इज अ वेरी बिग ट्यूब। आप चाहें तो इसी तरह का छोटा ट्यूब भी खरीद सकते हैं। नाउ द थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज नाइस सेट ऑफ ब्रशेज। ऑब्वियसली आपको इतनी सारी ब्रशेज की जरूरत नहीं है। आई वुड से गो फॉर अ ब्रश विच इज अ राउंड ब्रश, जो कि एक पतला राउंड ब्रश हो। Go with a flat brush, something like this, and then maybe you can use something like this which is a bigger flat brush. Next step is doing the gold. यहाँ पर मैंने एक liquid gold tube एंड पाउडर गोल्ड को मिक्स किया है टू मेक द परफेक्ट एंटीक गोल्ड कलर जो मुझे चाहिए था। एंड नाउ आई विल स्टार्ट अप्लाइंग द गोल्ड ऑन द टेम्पल। डिसाइड किया टू हाईलाइट सर्टेन एरियाज ऑफ द टेम्पल विद द गोल्ड एंड क्विकली आई रियलाइज्ड कि वर्टिकल पोजिशन वॉजंट एग्जैक्टली द बेस्ट, तो मैंने उसे हॉरिजॉन्टल करके उसे लेटाकर पेंटिंग चालू कर दी। पेंट करने के लिए एक और चीज जो आप जरूरत पड़ेगी वो है ये स्पॉन्ज। दिस विल बी वेरी गुड जहाँ पे अगर आपको डैब 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 करके पेंट करना हो तो दिस कम्स वेरी हैंडी। स्पॉन्ज को अच्छी तरीके से डिप करके आप विंडोज को पेंट कर सकते हैं। This is how the final product looks after adding all the gold highlights. जो मैं चाहती थी, जैसे कि मैं चाहती थी एक मार्बल इफेक्ट, मैंने उसके लिए यूज किया है मीका पर्ल पाउडर। कॉस्टेड मी ₹100। क्विकली यूज करेंगे पर्ल पाउडर जिससे कि पूरे टेम्पल में एक अच्छी सी शाइन आ जाएगी। हम इस पाउडर को डिप करेंगे स्पॉन्ज में और पूरे टेम्पल में अच्छी तरीके से फैला देंगे इस तरह से। I think this sponge will cost you ₹60 and these brushes will cost you depending on the company जो भी आप buy करते हैं। brushes मेरे पास already थी तो roughly I think 100-120 per brush का cost होना चाहिए। Next thing would be decoration. Bell. I decided to put bells on the temple. So इस तरह की decoration items भी जो आपको चाहिए, आप you want to put curtains, anything of that sort, आप वो already आपके पास ला सकते हो। तो so here I am using these temple bells. The final thing that I want to talk to you about is finishing touches. So like I said, you might need to use this for removing some of the blemishes here and there, but one final thing that you would want to do for every furniture that you are painting is put some varnish on. This is artist picture varnish from Brushto. You can also go for a varnish जो specifically furniture के लिए आता है, but the thing is कि मुझे पता है कि टेम्पल जैसी चीज जो मैं पेंट कर रही हूँ वो बहुत ज्यादा बार गीली नहीं होने वाली है, तो आई डिसाइडेड टू गो विद द वार्निश जो मेरे पास ऑलरेडी घर पर था। दिस हैज कॉस्टेड मी अराउंड 849 रुपीज। ये वार्निश एक बहुत ही इजी स्प्रे बॉटल में आती है विच मेक्स इट सो सिंपल टू यूज एंड दिस इज वेरी गुड एट रिपेलिंग वाटर। लास्ट स्टेप है वार्निश की कोट करना, तो आप अच्छे से शेक करके वार्निश को ओवरऑल पूरे टेम्पल में कोट कर दीजिए। एंड देन आई ऐड द बेल्स। दिस इज हाउ द टेम्पल लुक्स। Finished look with pearl polish. This is so beautiful. मैंने यहाँ पर Amazon light add की है in the temple just to make it look extra beautiful. So this is how my temple looks after transformation. I think it looks absolutely fabulous. I am in love with how the gold and the white looks together. There you have it. DIY temple transformation video जो आप अपने घर के comfort में कर सकते हैं बहुत ही easily और अपने space को elevate और transform कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इंस्पायरिंग लगा और आपने इसे एंजॉय किया। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइफ हैक्स प्रो साइनिंग ऑफ। बाय बाय।